ओके, वेलकम टू लॉजिकल इमेजिनेशन। और चलिए इस पर हम लोग अभी जो देखेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करेंगे वो है कीपिंग रिवर्स क्लीन। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग इसके अंत में कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना बेटर बन चुका है ये भी हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, कुछ हम लोग बिग क्वेश्चंस के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर सबसे पहला अगर हम लोग बात इसमें देखें, वाई इज फ्रेश वाटर सो प्रीसियस ऑन अर्थ, यानी कि जो फ्रेश वाटर है वो पृथ्वी में बहुत ज़्यादा प्रीशियस क्यों है। इस सवाल का जवाब हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर ढूंढेंगे। और जो सेकंड क्वेश्चन है कि वाई आर रिवर्स गेटिंग पॉल्यूटेड, जो नदियां हैं वो आखिरकार इतना पॉल्यूटेड क्यों हो रहे हैं, ये भी पता करेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट एंड क्लीन रिवर्स, हम लोग रिवर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और कैसे क्लीन करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पता लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहला जो हम लोगों के पास सवाल है, इस सवाल का आंसर हम लोग पहले ढूंढेंगे। हाउ मच फ्रेश वाटर डू वी रियली हैव, हम सभी के पास आखिरकार फ्रेश वाटर कितना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस वाले पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ्रेश वाटर है वो लेस देन 1% है। और इसी वाटर को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यानी कि ये जो वाटर है ये यूजेबल है। ठीक है, यही फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर एक्चुअल में कितना है, तो आप यहाँ पे एल वाला पार्ट देख सकते हैं, दैट इज लेस देन 1% है। कितना है, लेस देन 1% है। बाकी अगर हम बात करते हैं इस 3% वाले वाटर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है, फ्रोजन इन आइस कैप्स, यानी कि जो बर्फ़ होता है ना, तो बर्फ़ के रूप में जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, जमा हुआ जो है बर्फ़, वो उसके रूप में पानी कितना है, मात्र 3% है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 97% जो वाटर है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखिए कि वो वाटर कहाँ पर है, ओशंस में है। और ये जो पानी है ये कैसा है, सॉल्टी है। ये पानी कैसा है, सॉल्टी है, खारा है। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो लेस देन 1% जो वाटर है ये हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पानी हम लोगों को वर्षा से मिल रहा है। ठीक है, यानी कि रेन के थ्रू मिल रहा है। दूसरा, नदियों से मिल रहा है। तीसरा, झरनों से मिल रहा है, यानी कि लेक्स वगैरह से मिल रहा है। और चौथा अगर आप देखें, अंडरग्राउंड वाटर से हम लोगों को ये पानी मिल रहा है। सो फ्रेश वाटर इज़ वेरी प्रीसियस। तो इस कारण से जो फ्रेश वाटर है ये क्या है, बहुत ही प्रीसियस है हम सभी के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि वाई रिवर्स आर कॉल्ड लाइफ लाइन्स, रिवर्स को हम लोग लाइफ लाइन्स के तौर पर क्यों हम लोग देख रहे हैं, क्यों इसे हम लोग लाइफ लाइन्स मान के चल रहे हैं। तो इसके पीछे अगर हम लोग देखते हैं तो इसके पीछे का साइंस अगर हम देखें यहाँ पर कि इंडिया हैज़ मेनी रिवर्स, तो इंडिया के पास क्या है, बहुत सारी रिवर्स हैं। ठीक है, दैट हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल्स, क्या कर रहा है, दैट हेल्प्स मिलियंस ऑफ पीपल्स, जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल्स को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम इसमें डिस्कशन करें, दैट इज सिटीज़ और होली प्लेसेस को लेकर, यानी कि जो मंदिर वगैरह ये सब चीज़ें हो गए, यानी कि पवित्र स्थान जहाँ पर है, तो ये भी क्या है, नदी के आसपास में बसे हुए हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये नदी है और नदी के आसपास में आप देख रहे हैं कि होली प्लेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यानी कि मंदिर है। और इसके आसपास में आप देख रहे हैं कि शहर भी जो है वो बसा हुआ है। ठीक है। और कुछ नदियाँ हैं, जैसे कुछ नदियों में अगर हम जिक्र करें तो किसका जिक्र करते हैं, गंगा के बारे में जिक्र करते हैं, यमुना के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, सेक्रेट हैं
फॉर मेनी पीपल, यानी कि ये पवित्र नदियाँ हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली यहाँ पर देखते हैं कि जो रिवर्स हैं वो हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है वाटर। ठीक है, अब ये जो वाटर है ये हम लोगों को पीने के लिए भी दिया जा रहा है। ठीक है, इसी वाटर से हम क्या कर रहे हैं, फार्मिंग वगैरह भी कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। चलिए, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड थर्ड पॉइंट अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, टाइप्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। अब जो इंडिया में जो रिवर्स हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के हैं, तो मेनली 4 टाइप्स की रिवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं तो वो क्या है, हम लोगों का हिमालयन रिवर्स है। क्या है, हिमालयन रिवर्स है। और ये कहाँ से आता है, तो कम फ्रॉम मेल्टिंग स्नो। कहाँ से आ रहा है, स्नो से आ रहा है, ग्लेशियर से आ रहा है। ठीक है, और ये जो हिमालयन रिवर्स हैं जो हिमालय से होकर आ रही हैं, ठीक है, ये जो नदियां हैं ये क्या है, पेरिनियल रिवर्स हैं। कैसी रिवर्स हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल रिवर्स समझते हैं आप लोग, जिसमें 12 मास पानी जो है वो अवेलेबल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स बोला करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड अगर हम लोग इसमें बातचीत करते हैं तो सेकेंड अगर हम लोग इसमें देखें तो वो हम लोगों के पास क्या है, डेक्कन प्लेटू रिवर्स। तो डेक्कन प्लेटू रिवर्स बेसिकली किस पे डिपेंड होता है, जो रेनफॉल होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड हुआ करता है। किस पे डिपेंड होगा, रेनफॉल पे डिपेंड क्या करेगा, डेक्कन प्लेटू रिवर्स। थर्ड अगर हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं तो वो हम लोगों का आता है कोस्टल रिवर्स के बारे में। तो कोस्टल रिवर्स की कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोगों को यहाँ पे जानना चाहिए। तो कोस्टल रिवर्स की विशेषताएं हम लोग अगर देखें तो ये बेसिकली क्या होती है, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, शॉर्ट रिवर्स हुआ करती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, डू नॉट होल्ड वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल इसमें पानी जो है होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि शॉर्ट रिवर्स जो हैं, दूसरा चीज़ क्या है कि ये पूरे साल पानी को होल्ड करके नहीं रखते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। चलिए, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर देखिए ये है हम लोगों का इनलैंड ड्रेनेज रिवर्स। ठीक है, जो कि वेस्ट राजस्थान की तरफ हम देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये कहाँ पे डिपेंड होता है, तो ये भी रेन पर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे डेक्कन प्लेटू रिवर के बारे में भी देखा था कि ये बेसिकली किस पे डिपेंड होता है, रेनफॉल पे ही डिपेंड होता है। उसी तरह से अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इनलाइन ड्रेनेज रिवर्स है ये भी कहाँ पे डिपेंड हुआ करता है, तो ये भी आपका जो है ये रिवर रेन पे डिपेंड हुआ करता है। अब ये जो नदियाँ हैं वो नदियाँ कहाँ पे जाती हैं, फ्लो इनटू सॉल्ट लैक्स। ठीक है, ये नमकीन जो झीलें हैं वहाँ पे जाकर मिल जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बालू है वहाँ पर क्या होगा कि ये डिसअपियर हो जाया करेगा। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ पर विजुअलाइज करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे वर्षा हुआ, वर्षा होने के बाद आप देख रहे हैं कि इस तरह से ड्रेनेज बनता गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉल्ट लेक में जाकर ये फ्लो कर गया, और जो पानियाँ यहाँ पर है वो बालू माँ के यहाँ पे आपको क्या है, डिसअपियर करते हुए नज़र आएगा। चलिए, अब अगला हम लोग इस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तो ये पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हम लोग देख रहे हैं, द बिग प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो क्या प्रॉब्लम यहाँ पर है, रिवर पॉल्यूशन है। क्या प्रॉब्लम है, रिवर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख लीजिए कि रिवर्स आर गेटिंग डर्टी। जो रिवर्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डर्टी होते चले जा रहे हैं। तो कारण क्या है इसके पीछे, तो कारण क्या है, जो सीवेज है यानी कि जो नाले का जो पानी है और जो आपका केमिकल वेस्ट है वो इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। अब आपको ये हैरत कर देगा, लगभग 70%, यहाँ देख लीजिए आप, अबाउट 70% पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, तो ये सीवेज से आ रहा है। 70% जो पॉल्यूशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 70% जो पॉल्यूशन आ रहा है रिवर में वो सीवेज के माध्यम से हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि ये जो डर्टी वाटर है ये पूरी तरह से नुकसान किसको किसको दे रहा है, फिश को दे रहा है,
क्योंकि वो तो नदियों में रह रहे हैं, प्लांट्स वगैरह को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि सीवेज से जो पानी है वो निकल रहा है, ठीक है। अब ये निकल रहा है तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये पानी सीधा नदी में चला जा रहा है। अब इसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले जो आपके जीव हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे क्या हो जा रहे हैं, ग्रसित हो जा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। और ये जो डर्टी वाटर है ये कहीं ना कहीं बीमारी का कारण भी बनता जा रहा है। तो बहुत सारा नुकसान जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि द यमुना। तो यमुना नदी कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। हैज़ अ वेरी पॉल्यूटेड ब्लैकिश वाटर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, यानी कि पूरी तरह से काला आपको जो है वो देखने को मिलेगा। किस नदी की हम बात कर रहे हैं, यमुना नदी की बात कर रहे हैं जो दिल्ली में है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पे देखिए, वाई पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग। आखिरकार ये पॉल्यूशन जो है वो बढ़ क्यों रहा है, घटने के बजाय बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कारण आप देख रहे हैं केयरलेस, ठीक है। जो पीपल हैं वो रिवर के प्रति बहुत ही लापरवाह हैं, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है, बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटीज ट्रीट रिवर्स एज समवन एल्स प्रॉब्लम। अब जो शहर वगैरह में रहने वाले लोग हैं उनको लगता है कि भाई ये हमारी समस्या ऐसा नहीं है, ये दूसरे लोगों की समस्या है। तो एक तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एंड अनदर इज states manage rivers separately without thinking about downstream effect, ठीक है। तो ये तमाम कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि हाउ रिवर्स कैन बी क्लीन्ड। आखिरकार रिवर्स को हम क्लीन कैसे करेंगे। तो देखिए इसका जो कोर प्रिंसिपल है, तो कोर प्रिंसिपल अगर हम देखते हैं तो एक तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में जैसे कि हम लोग देखते हैं गंगा एक्शन प्लान के बारे में, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में GAP यानी गैप कहते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट चलाती है इस प्रोग्राम को, गंगा एक्शन प्लान, जिसके तहत वो गंगा नदी को साफ करने की बात करते हैं। उसी तरह से दूसरा अगर हमारे पास है तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, ठीक है, तो जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, NRCP कहा करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बातचीत करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि पानी को आप कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं। तो ज़मीन में जो पानी स्टोर होता है उसको हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और ये रेन वाटर को क्या करता है, स्टोर करने में बड़ी मदद करता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों को क्या करना होगा और कैसे हम रिवर को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट्स लाए हैं, जो प्रोग्राम्स लाए हैं, उसके माध्यम से हो सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हो सकता है। एंड थर्ड कि लोगों के बीच में क्या करें, अवेयरनेस फैलाने का काम करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ओवरऑल आखिरकार ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग जो मेन पॉइंट है इसको अब समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रेश वाटर है ये बहुत ज़्यादा है क्या, नहीं, बल्कि क्या है, लिमिटेड वे में है, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है, क्या, फ्रेश वाटर, ठीक है। फिर भी रिवर्स आर बीइंग पॉल्यूटेड बाय सीवेज। तो आपको मालूम है कि जो रिवर्स वगैरह है वो अभी भी क्या हो रहे हैं, पॉल्यूटेड हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल्स के माध्यम से, सीवेज के माध्यम से, और लोग का जो केयरलेस बिहेवियर है उसके माध्यम से ये सब चीज़ें जनरेट हो रही हैं, ठीक है। सो क्लीनिंग रिवर्स रिक्वायर टीम वर्क। तो अगर हम लोगों को रिवर को क्लीन करना है तो इसके लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है, जैसे गवर्नमेंट के माध्यम से भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशंस बनाने होते हैं, सिटीजन्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो है वाटर को हम लोग क्या कर सकेंगे, क्लीन रख सकेंगे। अब देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि क्या आप चीज़ें गलत सोच रहे हैं अपने माइंड में, उसको हम करेक्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रिवर को साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप उसमें वेस्ट डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो अपने आप पानी साफ़ हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये क्या है,
गलत थिंकिंग आपकी है। क्या है? गलत थिंकिंग आपकी है। अब हम बात करते हैं किसकी, तो अब हम बात किसकी करते हैं, तो अगर हम इसमें बातचीत करें दैट इज द कि rivers get polluted and can harm life if waste is continuously added। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि अगर हम लोग लगातार क्या करते हैं, इसमें वेस्ट डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, तो इससे जो है रिवर हम लोगों का क्या होगा, पॉल्यूटेड होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डालते जाइए और वो अपने आप साफ़ कर लेगा, बल्कि साफ़ भी हम ही लोगों को करना होगा। और ये पॉल्यूटेड जो है हम लोगों के जो लगातार जो वेस्ट हम लोग डालते जा रहे हैं उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन को जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम ये बात करें कि कितना पानी फ्रेश है और यूजेबल है हमारे अर्थ में, तो जैसा कि आप अभी जान चुके हैं कि लेस दैन 1% जो वाटर है वही यूजेबल है एंड फ्रेश वाटर के तौर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में, तो आपको मैंने बताया था कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उसको हिमालयन रिवर्स कहा करते हैं। और इसमें खासियत ये है कि ये पेरेनियल हुआ करते हैं, यानी कि 12 मास इसमें पानी जो है वो बना रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पिघला हुआ, ये बरसात से नहीं आते हैं बल्कि कहाँ से आते हैं, पिघले हुए बर्फ़ से आते हैं, ग्लेशियर से आते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ये 12 मास जो पानी है ये हम लोगों को अवेलेबल कराता है। ये नहीं है कि वर्षा का पानी है तो हमें मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सीवेज, सीवेज जो एक बहुत बड़ा कारण है वाटर को पॉल्यूट करने में। ठीक है, तो कितना, लगभग 70% पानी को सिर्फ और सिर्फ गंदा कौन करता है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ सीवेज के माध्यम से इतना सारा पानी जो है वो पॉल्यूटेड आपको होता हुआ नजर आएगा। अब चलिए कुछ हम लोग देखते हैं डू यू नो सेक्शन, और इसमें हम लोग बातचीत करते हैं कि इवन दो रिवर्स आर सैक्रेड and important, they are still heavily polluted due to careless practices। ठीक है, तो देखिए हमारे जितने भी रिवर्स हैं वो बेसिकली किसके कारण से बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, तो केयरलेस के कारण से बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जैसे सिटीज़ हो गया या होली प्लेसेस वगैरह भी आप देखते हैं, तो ये सब नदियों के आसपास में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कारण क्या है, क्योंकि ये जो नदियां हैं वो ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उनके कल्चर को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आपने कितना समझ लिया है, कितना सीख लिया है कॉन्सेप्ट को, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके पास पहला क्वेश्चन जो है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन ही एक ही है, तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट को देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल बिकॉज दे आर सप्लाइड बाय मेल्टिंग स्नो एंड ग्लेशियर्स। अब आपको ये देख लेना है कि ये कॉन्सेप्ट ट्रू है या फॉल्स है, ये क्या है ये आपको पता करना है। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ट्रू होगा तो ट्रू लिखिएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर हम बातचीत करें, तो सेकेंड स्टेटमेंट हम देखते हैं कि कोस्टल रिवर्स रिटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था किसके बारे में, कोस्टल रिवर्स के बारे में। तो ये कह रहा है कि ये पूरे साल पानी को होल्ड करके रखती है। तो क्या ऐसा होता है? अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, किस तरह का है, ये आपको जस्टिफाई करने का प्रयास करना है। चलिए थर्ड अगर हम इसमें बात करते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इनलैंड ड्रेनेज रिवर्स ऑफ वेस्ट राजस्थान यूजुअली ड्रेन्स इनटू सॉल्ट लैक्स और फ्लो इनटू सैंड। अब ये देख लीजिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स स्टेटमेंट, ये आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर लेते हैं। एंड फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि सीवेज कंट्रीब्यूट अबाउट 70% ऑफ रिवर पॉल्यूशन लोड इन इंडिया। तो ये सही है कि गलत है, ये भी आप देख सकते हैं। तो अब इसके आधार पे आप बताइए कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए या बी या सी या डी, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा ये बताइए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब बता ही चुके होंगे। तो इसका सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट आपका 1 सही है, स्टेटमेंट
आपका 3 सही है, स्टेटमेंट आपका 4 सही है। ये जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कोस्टल रिवर्स होते हैं वो पूरे साल के लिए पानी को होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो कोस्टल रिवर्स वो डिपेंड किस पे है? ये डिपेंड है आपका रेन पे। किस पे डिपेंड है? रेन पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये पूरे साल के लिए होल्ड वाटर को करके नहीं रख सकता है, जबकि स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि ये रिटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत साबित होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना है।